Dear students of 10th class, welcome to math class. Today we will do question number 8 and 9 of exercise 4.3 in this video. Let's start. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। यदि उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए तो उसको सेम जर्नी यानी 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है। हमें उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, उसको मान लेंगे हम x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस 360 किलोमीटर। अब टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस 360 और स्पीड x, तो t1 कितना आ गया हमारे पास 360 बाय x। अब क्वेश्चन में उसने आगे कहा हुआ कि यदि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, पहले x थी अब 5 ज़्यादा हो गई, तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 5। अब टाइम 2 यानी t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड 360 बाय x प्लस 5। ठीक है, तो नया टाइम कितना आया हमारे पास 360 बाय x प्लस 5। अब ये जो टाइम है भाई, टाइम 1 ज़्यादा है टाइम 2 से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 आवर का। तो 360 बाय x माइनस का 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों हमारे अनलाइक फ्रैक्शन, इनको सोल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, नीचे वालों का एलसीएम। नीचे वालों का एलसीएम लिया तो x इंटू एक्स प्लस 5। उसके बाद इस x प्लस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे और इस x की इसके साथ 360 मल्टीप्लाई x प्लस 5 माइनस 360x डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब इस 360 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब इस 360x से ये 360x कैंसिल। ठीक है, अब ऊपर बच गया 1800 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और राइट हैंड साइड में 1। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इस 1800 को इसके साथ ले आएंगे यानी राइट हैंड साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इस 5x को दो ऐसे नंबरों के रूप में लिख लेना है कि अगर प्लस माइनस करें तो आए हमारे पास 5x और मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आ जाए 1800। तो ऐसे फैक्टर हमारे पास 45 और 40, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 45। लास्ट टू टर्म से माइनस 40 कॉमन, अंदर x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 45 और दूसरा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस 40 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9 and 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है रवि, दो वाटर टैप हैं। ठीक है, वो एक टैंक को भरने में अगर एक साथ ओपन किए जाए तो वो एक टैंक को भरने में 9 and 3 by 8 आवर लेते हैं।
बड़े डायामीटर का जो टैप है वो 10 घंटे कम समय लेता है स्मॉलर डायामीटर वाले टैप से उसी टैंक को अलग अलग भरने में। तो हमें निकालना है कि प्रत्येक जो टैप होगा, ईच टैप, वो अलग अलग कितनी देर में टैंक को फिल करेगा। सबसे पहले तो हमें टाइम निकालना, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू एक्स आवर। स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया है, एक्स आवर। देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप एक्स माइनस 10 आवर, क्योंकि इसने कहा है कि जो 10 आवर है वो कम समय लेता है स्मॉलर से, इसलिए एक्स माइनस 10 आवर। टाइम टेकन टू फिल द टैंक टुगेदर, अब दोनों के द्वारा कितना टाइम लिया गया है, अगर दोनों एक साथ ओपन किए जाएँ तो 9 and 3/8, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 75/8 हावर्स। अब यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये पार्ट करना पड़ेगा, इतना पार्ट, ठीक है। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैप। अब हमने क्या किया, 1 घंटे में स्मॉलर टैप के द्वारा उस टैंक का कितना हिस्सा भरेगा, 1/x। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय लार्ज टैप इक्वल टू 1/x माइनस 10। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ टैप इक्वल टू 8/75। यानी कुल मिला के हमने क्या किया है, टैंक का पार्ट निकालने के लिए कि 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, हमने जितना टाइम लिया था ना उनका रिवर्स कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया। यानी ये x था तो 1/x, ठीक है, ये x माइनस 10 था तो ये 1/x माइनस 10, और ये 75/8 था तो इसका रेसिप्रोकल 8/75, ठीक है। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। अब नीचे वालों को क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। अब इस x माइनस 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई और इस x की इसके साथ, जब इसकी इसके साथ करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 10 प्लस का ये निशान सेम, उसके बाद x माइनस 10 प्लस x डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। तो ऊपर सोल्व करने पर कितना आ गया हमारे पास, 2x माइनस 10, और नीचे x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। अब 75 को तो 2x माइनस 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और x स्क्वायर माइनस 10x को इस 8 के साथ, 2x माइनस 10 इंटू 75 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। इस 75 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब ये जो पूरी टर्म है इसको हम इसके साथ में ले आएंगे, यानी राइट हैंड साइड में 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सोल्व करने पर 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर करते हैं तो इस 750 की, यानी जो ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारे पास आ गया 6000। अब इस 6000 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाए हमारे पास, मल्टीप्लाई करवाएं तो आए 6000 और प्लस और माइनस करें तो 230, तो ऐसे फैक्टर हमारे पास 230। अब हमें जो ये 230 ये माइनस में चाहिए, ठीक है, और ये प्लस में, तो हमें दोनों फैक्टर कैसे लेने पड़ेंगे, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से 8x कॉमन, 8x मल्टीप्लाई x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक फैक्टर तो हो गया हमारे पास 8x माइनस 30 और दूसरा x माइनस 25, और दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल।
8x माइनस 30 इजिकल टू 0, x माइनस 25 इजिकल टू 0। अब या तो ये फैक्टर 0 होगा और या फिर ये फैक्टर 0 होगा। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 30/8। इसको सोल्व करने पर x इक्वल टू 25। ठीक है, अब दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है भाई? ठीक है, दोनों में से ये वाली वैल्यू सही है। ठीक है, इसका मैं आपको रीज़न बता दूंगा क्यों सही है। पहले इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप 25 आवर, ठीक है, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू x माइनस 10, यानी 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है, ये तो हो गया जो आंसर सही था उसके लिए। अब ये आंसर सही क्यों नहीं है इसको देख लो एक बार आप। जब हम इस 30/8 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 3 जा 24, 10 में से 4 गए 6, 0 0। ठीक है, अपनी तरफ से 0 लगाई और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40। तो 30/8 कितने के इक्वल हो गया? 3.75। ठीक है, अगर स्मॉलर टैप 3/3.75 आवर लेता है तो लार्जर टैप कितना लेगा? x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 10। अब 3.75 माइनस 10 करेंगे तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आवर कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा? 25 आवर और लार्जर टैप 15 आवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप इसमें मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।